अच्छा लग रहा है। सर एक सवाल पूछना है आपसे। आपका सर एज क्या है? मेरी एज 69। 69? हाँ जी, अब 70 लग जाएगा। हाँ, तो सर जब मैं आपसे मिला था तो आप 64-65 ईयर्स के थे, 65 के थे, आई थिंक 3 साल पहले। हाँ राइट, है ना? तो सर ये सवाल मैंने आपसे पूछा था सबसे पहले, और अब वही सवाल मैं आपसे वापस पूछना चाहता हूँ कि सर 69 की एज है आपकी, इस उम्र के लोगों को जब मैं देखता हूँ तो बहुत सारी बीमारियां होती हैं, है ना, और बहुत स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है इस उम्र में। पर सर जब मैंने आपको पहली बार देखा था तो आपकी बॉडी इतनी हेल्दी थी, स्टैमिना ज़्यादा था, फुर्तीली थी, साथ साथ कोई बीमारी आपके शरीर में नहीं, और आप बहुत खुश नजर आते हो। सर इस चीज़ का राज क्या है? ये मेरा पहला सवाल है आपसे। आज बिल्कुल सिंपल है कि हम अपनी हेल्थ के लिए डॉक्टर्स में विश्वास नहीं रखते। अगर हमारी ऐसा नहीं है कि हमें हेल्थ में प्रॉब्लम नहीं आती हैं, लेकिन बिना दवाई के हम ठीक करते हैं अपने आप को। और दूसरा ये है कि हमारा भगवान में विश्वास है, हमारा उनके साथ संपर्क है, उनसे संवाद करते हैं। मतलब मेन बात तो ये है कि हम भगवान से जुड़े हुए हैं। ये हमारा रहस्य है। सर एक और सवाल आपसे पूछना था कि सर आप प्रोफेसर हैं, है ना? आपने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया यूनाइटेड स्टेट्स से पीएचडी किया है फिजिक्स में। आपको बहुत ज्ञान है, फिजिक्स का तो बहुत ज्ञान है, लेकिन ये जिंदगी का जो ज्ञान है वो आपको कहाँ से मिला? देखिए, जब से मैं बचपन से ही था तो मैं कुछ ना कुछ खोजता रहता था। खोजता ये था कि मतलब मुझे कुछ जिंदगी का रस चाहिए था। तो शरीर का रस होता है अच्छा स्वास्थ्य, तो अच्छा स्वास्थ्य चाहिए था। मुझे मन में प्रसन्नता चाहिए थी, वो मन में जो रस होता है वो होता है। तो मेरी ये सर्च चलती रही, ठीक है, और मैंने बहुत समय इसमें खो दिया। और मैं यूँ कहूँगा कि मैं बहुत देर तक खोता रहा। खोता मीन टंकी को कहते हैं खोता। अच्छा। बहुत देर तक खोता रहा। लेकिन फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी ये सर्च बिल्कुल पूरी हो गई। और वो दिन था जब मैंने अपने गुरुजी से पहली बारी बात की थी। मतलब उनका पहली बारी एक सेमिनार हो रहा था, वो सेमिनार सुना। अब मेरे पल्ले तो कुछ नहीं पड़ा, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा था कि ये बंदा है जो कि जिसकी बात अगर मैं समझ जाऊंगा ना तो मेरे सब सवालों का जवाब मिलेगा। और एक्चुअली यही हुआ मेरे साथ। तो इस तरह से स्टार्ट हुआ है। और उनका ये कहना था कि हमें करना कुछ नहीं है, ये करने का रास्ता है ही नहीं, इसमें सिर्फ आपको चीजों को सुनना है, समझना है, फिर उनको अपने जीवन में उतारना है और फिर देखना है कि क्या बदला। बदलाव आया जो आप मानते थे उसमें कुछ बदलाव आया कि नहीं? ये रास्ते करना तो उसमें कुछ भी नहीं है सर। ये जो वर्कशॉप है वो सुबह जल्दी उठने की आदत के बारे में, कि हम 5 बजे उठ के अपने ऊपर कैसे काम कर सकते हैं, अपने आप को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि सुबह जल्दी उठने के क्या फायदे हैं, लाइक इस आदत को जीवन में क्यों लाना चाहिए? हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। तो हेल्दी का मतलब है कि आपका स्वास्थ्य जो है वो बड़ा अखंड होता है। फिर वेल्दी का मतलब है आप संपन्न होते हैं, और वाइज का मतलब है कि आपके अंदर एक प्रकाश होता है। तो सर जैसे इस डेफिनेशन में है हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, तो सर हेल्दी अगर हम इस वर्ड को पकड़े, हेल्दी मतलब हेल्थ जो शरीर से रिलेटेड है, मतलब शुरू शरीर से होती है। तो सर शरीर को, और हम वीक 2 में जो इस चैलेंज का है उसमें हम पढ़ते हैं हेल्थ सेट, जिसमें हम बात करते हैं कि कैसे शरीर को हम हेल्दी रख सकते हैं। तो सर आपके अकॉर्डिंग जो शरीर की हेल्थ है वो कितनी जरूरी है जिंदगी में? क्योंकि आजकल हम लोग अपनी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि हम अपने शरीर का ध्यान नहीं रख पाते। क्योंकि मेरे हिसाब से हेल्थ का मतलब कि स्वस्थ होना, ठीक है। अब इसमें सारा कह दिया, स्व में स्थित है आप, तो आप स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं। स्व मतलब जो आप खुद हैं, मतलब आपके शरीर को किसी दवाई की जरूरत नहीं है, उसको कोई भोजन की जरूरत नहीं है। अगर ऐसे अपनी शरीर को चला सकते हो, ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप स्वस्थ हो। हाँ, आप भोजन इसलिए करते हो क्योंकि भोजन आपका पोषण करता है, ठीक है, लेकिन जो असल चीज है वो तो परमात्मा की देन है। मतलब हेल्थ इज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट वी हैव फ्रॉम गॉड।
ये गॉड की गिफ्ट है, ये कोई दवाइयों से ये खाना खाने की नहीं हो सकती मेरे हिसाब से। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे कमल का फूल है, वो पानी से जरूर उगता है, पानी से वो पोषण लेता है, ठीक है, लेकिन उसका सौंदर्य है वो सूर्य की धूप के कारण आता है। सूर्य की धूप हटा दो, वो नहीं सुंदर लगेगा, वो मुरझा से जाएगा। ऐसे ही हमारा जब भगवान के साथ कनेक्शन होता है तो हम स्व में स्थित होते हैं, तो हम स्वस्थ फील करते हैं, हमें कोई दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ती है। और भोजन हम बिल्कुल अल्प आहार करते हैं, थोड़ा सा भोजन करते हैं ताकि हमारे शरीर का पोषण हो। राइट, मेरी तो ये मान्यता है कि स्वस्थ का मतलब ये है, हेल्थ का मतलब ये है। समझ गया। अपनी डेली लाइफ में, है ना, ऐसा क्या करें, लाइक मैं आज से फॉलो कर दें और हमें देखने वाले जितने भी लोग हैं वो आज से फॉलो करना शुरू कर सके या कल से, वो ऐसे क्या स्टेप्स हैं जिन्हें फॉलो करके हम एक अपने शरीर को हेल्दी रख सकते हैं? बहुत सिंपल है। पहली तो बात है कि